बच्चों, मेरा नाम नीतू शर्मा है। मैं आपके इतिहास विषय की छात्रा अध्यापिका हूँ। आज मैं आपको इतिहास विषय पढ़ाऊंगी। बच्चों, आज मैं आपसे पूर्व पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगी। आपको समूह में उत्तर नहीं देना, जिसके भी उत्तर बताओ वो हाथ खड़े करके उत्तर देगा। मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने की थी? हाँ वैष्णवी बताइए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बैठ जाइए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम था? हाँ वैष्णवी बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार था। बहुत अच्छे। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बना था? बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी सम्राट अशोक बना था तथा सम्राट अशोक जो थे महान सम्राट थे तथा उन्होंने शांति अहिंसा तथा जन कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। और आज हम सम्राट अशोक के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों बताइए, हमें अपने जीवन में सदैव कैसे कार्य करने चाहिए? हाँ वैष्णवी। हमें अपने जीवन में सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हमें अपने जीवन में सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए। सम्राट जो अशोक थे वह मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक थे तथा उन्होंने सम्राट जी के विस्तार के लिए बहुत सारे युद्ध लड़े थे और उन युद्ध में बहुत सारा भीषण कर्मकांड देखकर सम्राट अशोक का जो हृदय था वो पिघल गया था तथा जो सबसे ज्यादा भयंकर युद्ध हुआ था वो कश्मीर तथा कलिंग में हुआ था, जिसमें उसका जो विनाशकारी परिणाम हुआ था। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे तथा 1.5 लाख लोग बंदी बना दिए गए थे। इस भीषण कर्मकांड को देख अशोक का हृदय खुद से घृणा होने लगी तथा उसने यह प्रतिज्ञा ले ली कि वह इसके बाद कोई भी युद्ध नहीं लड़ेगा तथा वह अहिंसा का पुजारी हो गया और अशोक ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। बच्चों बताइए कि हमें अपना आचरण कैसा रखना चाहिए? हाँ वैष्णवी बताइए। हमें अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हमें जो अपना आचरण व्यवहार जो होता है वो अच्छा रखना चाहिए। बच्चों बताइए, सरकार जनता की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य करती है? हाँ वैष्णवी बताइए। सरकार जनता की भलाई के लिए चिकित्सालय, सड़क बनवाना आदि कार्य करती है। बहुत अच्छे। बैठ जाइए। सड़क बनवाना, चिकित्सालय तथा जितनी भी सुविधा होती है वो करने के लिए जो सरकार है वही कार्य करती है। अशोक ने मौर्य साम्राज्य में अपने जो नागरिक होते थे जनता की भलाई के लिए बहुत सारे कार्य किए। उसने बीमारों के लिए धर्मशाला, चिकित्सालय तथा जो रहने वाले जो धर्मशालाओं का निर्माण कराया। और अच्छा बताइए, हमारी जो मातृभाषा वो क्या है? हाँ वैष्णवी। हमारी मातृभाषा हिंदी है। बहुत अच्छे। बैठिए। अशोक प्राचीन काल का एक महान शासक था। उसने अपने जो भी ग्रंथ या जो लोगों की शांति के लिए बहुत सारे कार्य किए तथा उन कार्यों का जो विवरण उसने लिखा वो पाली भाषा में किया है और गुरुजनों तथा उसने जो भी बनवाया उसमें से बौद्ध स्तंभ हो गया, गुफा लेखों का निर्माण कराया था। अशोक ने मौर्य साम्राज्य में जो भी कार्य किए उसके बारे में पढ़ा। उसमें अशोक ने जो कलिंग युद्ध में जो भी अशोक ने सम्राट विस्तार के लिए अनेक युद्ध लड़े थे तो उसमें से प्रमुख युद्ध था और कलिंग युद्ध था। उसके कलिंग युद्ध में अशोक ने बहुत सारे भयंकर भीषण कर्मकांड लेके उसका जो हृदय था वो परिवर्तित हो गया था और उसके बाद से उसने यह प्रतिज्ञा ले ली वह इसके बाद कोई भी युद्ध नहीं लड़ेगा और अहिंसा की राह पर चलेगा। सम्राट अशोक ने कुछ सिद्धांत दिए, उसमें से प्रमुख सिद्धांत जो कि अशोक ने मनुष्य को सत्य, अहिंसा, परोपकार का संदेश दिया और माता पिता तथा गुरुजनों की सेवा का उपदेश भी दिया था। सम्राट अशोक ने मौर्य साम्राज्य में बौद्ध स्थापना के अनेक कार्य किए। अशोक ने मानव की भलाई के लिए अनेक कार्य किए, जिसमें से उसने बौद्ध स्तंभ, शिलालेख तथा चिकित्सालय, सड़क, पुल आदि की स्थापना की। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था और उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए शिलालेख तथा गुफालेख में कुछ संदेश अंकित करवाए थे। बच्चों सबको समझ में आ गया? बच्चों मैं आपसे पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगी। पहला क्वेश्चन है, अशोक ने डैश और डैश बनवाए। हाँ वैष्णवी। बौद्ध और गुफालेख, बौद्ध स्तंभ और गुफालेख। वेरी गुड। आइए फिर करिए।
अच्छा बताइए, उस अशोक ने बौद्ध एवं गुफा लेख बनवाए थे। उसने अपनी पुत्री डैश और पुत्र डैश को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। स्तनमित और महेंद्र। हाँ आइए, हाँ उसने अपनी पुत्री संमित्रा और महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। प्रजा सम्मिलित किए थे और मरीजों एवं पशुओं के लिए उसने चिकित्सालय बनाए थे। सही है।